नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। मैं राहुल सारस्वत स्वागत करता हूं आपका संस्कृत स्पेस के इस YouTube चैनल पर। स्वागत है आप सभी का योगी बैच में। तो साथियों, आप सभी को पता है कि हम लोग प्रतिदिन सायंकाल योगी बैच के साथ यूपी टीजीटी की ओर बढ़ रहे हैं और आपको पता है कि हम लोगों ने शिवराज विजय की श्रृंखला में 8 क्लास पहले देख चुके हैं। हम लोग 8 क्लास देख चुके हैं और आज 9वीं क्लास है। 8वीं क्लास का जब हमने अंत किया था गत दिन, जो दिन बीत चुका है, आप लोगों ने देखा होगा, तो ब्रह्मचारी गुरु योगीराज से प्रश्न करते हैं। क्या प्रश्न करते हैं? संक्षेप्य कथ्यताम का दशा भारतवर्षस्य। हे योगीराज जी, जैसे ही ब्रह्मचारी गुरु उनको कहते हैं कि इस समय तो दुराचार है, इस समय तो काल ने अपना खेल खेला हुआ है, इस समय तो बहुत ही उपद्रव हो रहे हैं। ये जब सुनकर के आश्चर्यचकित होते हैं योगीराज और कहते हैं, मुझको तो ऐसा लग रहा है कि मैं तो अभी विक्रमादित्य को, वीर विक्रम को, आदित्य पदलांछन को, शकों को जीतते हुए जैसे वो अपनी राजधानी को प्रवेश कर रहा हो। तब वो कहते हैं कि मैंने युधिष्ठिर के समय में समाधि लगाई थी, विक्रमादित्य के समय पुनः जगा था, फिर विक्रमादित्य के समय पुनः समाधि लगाई थी और इस अब दुराचार में समय में जगा हूं। ठीक है। तब ब्रह्मचारी गुरु कहते हैं कि जो सिद्ध पुरुष होते हैं, जो आपके जैसे पुरुष होते हैं, जिसने सभी नाड़ियों को जीत लिया होता है चंद्रमंडल के द्वारा, परमात्मा को जिसने प्राप्त कर लिया है, उसके द्वारा न ज्ञायते भवादृशै न ज्ञायते कालवेग। आपके द्वारा काल का समय पता नहीं चला। आप समाधि लगाए थे और आज उठे, तो आपने समय को नहीं जाना। तब वो हंस करके ब्रह्मचारी गुरु के वचन को सुन करके और हंस करके कहते हैं, सत्यम न लक्षितः मया कालवेग। मेरे द्वारा समय को नहीं जाना गया। लेकिन अब भैया ब्रह्मचारी, आप एक काम करो, संक्षेप कथ्यताम का दशा भारतवर्षस्य। समझ में आया कि नहीं? तो ऐसा प्रश्न के साथ हमने कल की कक्षा समाप्त की थी कि योगीराज जी ब्रह्मचारी गुरु से कह रहे हैं कि भैया ब्रह्मचारी गुरु, जब तक मैं समाधि लगा हुआ था उसके बीच में क्या क्या हुआ, का दशा भारतवर्षस्य संक्षेप्य कथ्यताम, संक्षेप में कहो। तो जब ये प्रश्न ब्रह्मचारी गुरु से किया गया तो ब्रह्मचारी गुरु के मानो ऐसे लग गया कि हृदय पे सांप लौट गया हो, उनके दुखती नस पर किसी ने हाथ क्यों रख दिया हो, और ब्रह्मचारी गुरु के हृदय से आवाज निकली है, आप वो बात क्यों पूछते हो। ठीक है, वही बात निकलती है कि आप वो बात क्यों पूछते हो, अरे भैया आपने ऐसा प्रश्न क्यों कर दिया। वहीं से आज की क्लास हमारी प्रारंभ होगी कि तत्संश्रुत्य, उस प्रश्न को सुन करके ब्रह्मचारी गुरु का क्या रिएक्शन था। जैसे ही योगीराज ने पूछा कि भारतवर्षस्य का दशा कथ्यताम संक्षेप्य, संक्षेप में कहो भारतवर्ष की क्या दशा है। कल हमने यहाँ प्रारंभ समाप्त की थी, तो आज यहीं से प्रारंभ करते हैं। तत्संश्रुत्य, ये प्रश्न सुन करके सम उपसर्ग पूर्वक श्रु श्रवणे धातु से य कर लेंगे, मतलब ल्यप कर लेंगे और तुक का आगम कर लेंगे, तो बन जाता है संश्रुत्य, सुन करके। ठीक है, सम उपसर्ग है, श्रु श्रवणे धातु है, ल्यप है और तुक का आगम है, ह्रस्व से पिति कृति तुक से बन जाएगा संश्रुत्य। गद्य एक बार पढ़ लेते हैं। तत्संश्रुत्य भारतवर्षीय दशा संस्मरण संजात शोकः, ये समस्त पद है, बहुव्रीहि समस्त पद है। हृदयस्थ प्रसाद संभारोद्गिरण श्रमेण एव अतिमंथरेण स्वरेण मास्म धर्म ध्वंसन घोषणैर योगीराजस्य धैर्यम अवधीरयति। ठीक है। कंठम रुंदतो वाष्पान अविगड़य्य नेत्रे प्रमृज्य उष्णम निश्वस्य कातराभ्याम एव नैनाभ्याम परितः अवलोक्य ब्रह्मचारी गुरु प्रवक्तुम आरभत तत्संश्रुत्य, उसको सुन करके ब्रह्मचारी गुरु प्रवक्तुम आरभत, कहने का उन्होंने प्रयत्न किया, कहना उन्होंने प्रारंभ किया ब्रह्मचारी गुरु ने योगीराज के प्रश्न को सुन करके। उससे पहले क्या उनका रिएक्शन रहा, क्या कंडीशन रही, उसको व्यास जी बता रहे हैं। देखिए, तत्संश्रुत्य, ऐसा प्रश्न सुन करके भारतवर्ष की दशा को पूछे जाने पर भारतवर्षीय दशा संस्मरण मात्र संजात शोक, संस्मरण मात्रेण संजात शोकः। तो भारतवर्षीयस्येति भारतवर्षीय सचासौ दशा भारतवर्षीया दशा, तस्याः भारतवर्षीय दशायाः संस्मरणः तेन संजातः शोकः। अर्थात भारतवर्ष की दशा के स्मरण मात्र से शोक, संजात शोक, शोक उत्पन्न हो गया।
जैसे ही सामने वाले ने पूछा, कोई व्यक्ति दुखी हो, कोई व्यक्ति परेशान हो और अचानक उससे कोई पूछ दे भैया बताओ क्या हाल है, तो उसको अपने दुख स्मरण हो आते हैं। उसी समय जब उपद्रव मचा हुआ था भारत पर, और उसी समय ब्रह्मचारी गुरु से योगीराज ने प्रश्न कर दिया का दशा भारतवर्षस्य, और ऐसा सोच करके ब्रह्मचारी गुरु के हृदय में, ब्रह्मचारी गुरु के मन में भारतवर्ष की दशा को देख करके शोक उत्पन्न हो गया। क्या हो गया भैया? शोक उत्पन्न हो गया। दुख 3 पर हाथ रख दिया। भारतवर्ष की दशा के स्मरण मात्र से संजाता उत्पन्न शोकः यस्य सः भारतवर्षीय दशा संस्मरण संजात शोक। ध्यान रखना, बहुव्रीहि समास है। पूछ लिया जाए कि इस पद में कौन समास है, तो बहुव्रीहि समास है। ठीक है, ध्यान रखना। आगे क्या है कि ऐसा सुनकर के भारतवर्ष की दशा का स्मरण करके शोक उत्पन्न हो गया है। उसके बाद हृदयस्थ प्रसाद संभारोद्गिरण श्रमेण, तो देखिए हृदये तिष्ठति इति हृदयस्थ, हृदयस्थो प्रसादस्य संभार, हृदयस्थो प्रसादस्य संभार, ठीक है। तस्य उद्गिरणे यह श्रमः, हृदयस्थ प्रसादस्य यो संभारः, हृदयस्थ प्रसाद संभारः, तस्य उद्गिरणे कहने पर यह श्रमः तेन उद्गिरण श्रमेण, तो यहाँ पर आपका तत्पुरुष समास है। इस पद में आपका कौन समास है? तत्पुरुष समास है। श्रमेण तक देखना है, श्रमेण एव गुण संधि से बना है, श्रमेण एव, और यहाँ अतिमंथरेण है, यहाँ पर आपकी दीर्घ संधि है और यहाँ पर आपकी गुण संधि है। ठीक है, ध्यान रखना। चले आगे, तो हृदयस्थ प्रसाद संभार उद्गिरण श्रमेण, हृदय में स्थित जो प्रसाद संभार, संभार मतलब समूह, प्रसाद मतलब प्रसन्नता, हृदय में स्थित जो प्रसन्नता का समूह, उद्गिर श्रमेण, उसको उद्गिर मतलब निकालने के श्रम से। ठीक है, हृदय में स्थित जो भी उनका प्रसन्नता का समूह था उसको निकालने के श्रम से। अर्थात जब किसी व्यक्ति को आप लोग कह रहे होंगे कि भाई भारतवर्ष की दशा क्या इतनी सुंदर थी उस समय जो प्रसन्न हो रहे थे ब्रह्मचारी गुरु, नहीं, संजात शोक, उनको शोक हो रहा है। अब जब उनके हृदय में शोक हो रहा है तो जो कुछ थोड़ी बहुत प्रसन्नता बची थी उसी को वो बनावटी हंसने का प्रयास कर रहे हैं, श्रम कर रहे हैं कि ब्रह्म योगी राज को ऐसा न लगे कि मैं बहुत ज्यादा दुखी हो गया हूं, वो बनावटी हंसने का प्रयास कर रहे हैं। इसलिए कहा कि हृदय में स्थित जो थोड़ा बहुत प्रसाद बचाता, थोड़ी बहुत प्रसन्नता का समूह बचाता, उसको उद्गिरण, उद उपसर्ग पूर्वक गृह धातु से लिट प्रत्यय करके रीति धातु से ई करके बनाया है उद्गिरण। ध्यान रखना, उद्गिरण में उत है, उत उपसर्ग है, गृह धातु है, लिट प्रत्यय कर लिया है, बन गया उद्गिरण। उद्गिरण, उद्गिरणे, उद्गिरणे श्रम, उद्गिरण मतलब निकालने में, कहने में, जो श्रम तेन श्रमेण, परिश्रम से। फिर आगे क्या है? श्रमेण एव अतिमंथरेण स्वरेण, अतिमंथरेण का मतलब है अत्यंत, मंथरेण का मतलब क्या होता है? मंथरेण का मतलब क्या होता है? तो पुरोगमः पुरोगामी, मंदगामी तो मंदर, मंदगामी तो मंथर। ये कहाँ गया, कहाँ कहा गया भैया? जैसे हम लोग पीछे भी पढ़े थे, मंथर का मतलब आलस भी होता है, मंथर का मतलब क्या होता है? आलस भी होता है। अर्थात मंदगामी जो बहुत धीरे धीरे, तो अति मंथरेण केन स्वरेण, अर्थात भारतवर्ष की दशा का स्मरण करके शोक जब उत्पन्न हुआ तो उनके हृदय में जो थोड़ी बहुत प्रसन्नता बची थी उस प्रसन्नता को मानो श्रम पूर्वक जगा रहे हो, और अतिमंथरेण स्वरेण, ठीक है, अल्प ध्वनिना, बहुत कम ध्वनि से, अतिमंथरेण तो अत्यंत धीमे, अतिमंथरेण मतलब अत्यंत धीरे, पुरोगमः पुरोगामी, मंदगामी तो मंदर, अमरकोश में कहा गया है अतिमंथरेण मंदगामी स्वरेण, बहुत धीरे स्वर से। मां स्म धर्म ध्वंसन घोषण योगिराजस्य धैर्यम अवधीय, धैर्य को मां, धैर्य को मत छीनो, धैर्य को विचलित मत करो। ब्रह्मचारी गुरु जी कह रहे हैं कि योगी राज के धैर्य को विचलित मत करो। ये सज्जन पुरुष हैं, इन्होंने कभी इतना दुराचार उपद्रव नहीं सुना है, दुराचार उपद्रव का खल वृत्तांत नहीं सुना है। अगर इनको मैं भारतवर्ष की इस दशा को बताऊंगा तब इनका हृदय अत्यंत विदीर्ण हो जाएगा, ये दुखी हो जाएंगे। तब कह रहे हैं मां स्म धर्म ध्वंसन घोषणई, धर्मस्य ध्वंसनम धर्म ध्वंसनम तस्य घोषणः तैहि घोषणई, धर्म ध्वंस घोषणई, तत्पुरुष समास है।
धर्म के ध्वंस, जो धर्म का ध्वंस हुआ है उसके घोषणा ही मतलब उसके कहने के द्वारा। अगर मैं इनको धर्म का जो भारतवर्ष की वर्तमान दशा में धर्म का जो ध्वंस हो रहा है तस्य घोषणा तस्य वृतांतः तैहि घोषणहि वृतांतैहि, उस वृतांत के द्वारा उस घोषणा के द्वारा योगी राज के धैर्यम अवधीरयमा, उससे मैं योगी राज के धैर्य को विदीर्ण नहीं करूंगा, उससे मैं योगी राज को विचलित नहीं करूंगा, उस वृतांत को सुना करके मैं योगी राज के मन को दुखी नहीं करना चाहता। मां अवधीरय, अवधीरय को देख लेते हैं भैया, अवधीरय को देख लेते हैं। तो अब रहेगा ध्री धातु रहेगी, उसके बाद ढिच करेंगे, ठीक है, और लोट लकार है भैया, लोट लकार रहेगा, ऋजंत का रूप है, ऋजंत का रूप है, लोट लकार मध्यम पुरुष एक वचन है ये, ठीक है। अब उपसर्ग पूर्वक द्रि धातु रहेगी, ऋच करेंगे तो धारी बनेगा, ऋच करेंगे तो धारी बनेगा क्योंकि वृद्धि हो जाएगी ऋजंत मान करके अचोणिति सूत्र से ऋत मान करके, तो अवधारी बनेगा, अवधारी बनेगा तो आप ऋजंत का रूप है, तब जाकर के मध्यम पुरुष लोट लकार मध्यम पुरुष एक वचन में सिप लेके आएंगे और वहां पर क्या हो जाएगा, सिप को ही हो जाएगा और ही का लुक हो जाएगा, तो बन जाएगा आपका अवधीरय। क्या बन जाएगा, अवधीरय, ध्यान रखना। चले आगे, अवधीरय बन जाएगा, सबका मिला करके अवधीरय। तो ये कहता है इनके धैर्य को मत छीनो, इतना आप लोगों ने जाना। फिर कह रहे हैं अब ऐसा उन्होंने कहा, तब भाई दूसरे से कह दो, कोई व्यक्ति परेशान हो, उसके पास जो व्यक्ति परेशान है उसके सामने परेशानी वाली दुख वाली बात नहीं करनी चाहिए, अर्थात जहां भी परेशानियों का समूह है वहीं परेशानी नहीं लगाना चाहिए। आज का समय तो ऐसा है कि परेशानियों का भी कंपटीशन है, आप किसी को अपनी एक समस्या बताइए वो बदले में आपको 4 बता देगा, ठीक है। तब वो कह रहे हैं ब्रह्मचारी गुरु कि इस समय योगी राज जी अभी अभी आए हैं, इनकी पूजा सत्कार का समय है, तो हम इनको उस धर्म ध्वंस का जो घोषणा है उसके द्वारा इनके धैर्य को विचलित नहीं करेंगे, नहीं करेंगे। तो उसके लिए क्या करते हैं, कंठम रुंदतो वाष्पान अविगड़य्य, कंठम रुंदता, कंठ रुद गया, किसका, ब्रह्मचारी गुरु का। जैसे ही उनको स्मरण आया और उसके द्वारा संजात शोक उत्पन्न हुआ तो उनका कंठ क्या हो गया, रुंधता, रुंध गया। बाष्पान, बाष्पान मतलब आंसुओं को, बाष्प शब्द से द्वितीया का बहुवचन है बाष्पान। अविगड़य्य, अविगड़य्य समझोगे तो वी है, गण धातु है, ऋच है, ल्यप है, अविगड़य्य बन जाएगा और यहाँ पर न विगड़य्य अविगड़य्य, अर्थात कंठ रुदने से, कंठ रुद गया तो भैया क्या आएगा, आंसू निकलेंगे। कंठ रुद जाए किसी कैसे व्यक्ति तो रोने वाला है, लेकिन उन्होंने क्या कर दिया, बाष्पान अविगड़य्य, आंसुओं का तिरस्कार कर दिया, अर्थात तो वो कंठ रुद गया था, जल्दी बनावटी बने कि मैं रोऊंगा नहीं, क्योंकि मैं दूसरे लोगों से कह रहा हूं कि धैर्य बधाई रखो, ऐसी बातें मत करो जिससे योगी राज जी विचलित हो, मैं खुद हो जाऊंगा तो दिक्कत होगी। इसलिए उन्होंने क्या किया, आंसुओं को रोका, अविगड़य्य रोक करके। नेत्रे प्रमृज्य, प्र उपसर्ग पूर्वक मृज धातु है, प्र उपसर्ग पूर्वक मृज धातु रहेगी, मार्जने अर्थ में है, पहुंचने अर्थ में है, ल्यप कर लेंगे बन जाएगा प्रमिज्य। नेत्रे प्रमिज्य, दो नेत्रों, नेत्रम नेत्रे नेत्राणी, दोनों नेत्रों को प्रथमा विभक्ति का द्विवचन है नेत्रे, प्रमिज्य मतलब पहुंच करके, मार्जन करके, जल्दी जल्दी उनके 2-4 जो आंसू आए थे उनको पहुंचा। उष्णम निस्वस्य, उष्ण मतलब गर्म, निर रहेगा, स्वस रहेगा और ल्यप रहेगा बन जाएगा निस्वस्य। उष्णम मतलब गर्म श्वास लेकर के। कातराभ्याम नयनाभ्याम, कातर मतलब होता है डरपोक, कातर मतलब होता है भीरू, कातर मतलब क्या होता है, भीरू। तो कातराभ्याम नयनाभ्याम, डरे हुए नैनों के द्वारा, डरे हुए नैनों के द्वारा अर्थात दीनता पूर्वक नैनों के द्वारा, परितः अवलोक्य, परितः मतलब समन्ता, चारों ओर से, अवलोक्य मतलब देख करके, ब्रह्मचारी जो गुरु, ब्रह्मचारी राम गुरु, ब्रह्मचारी गुरु, प्रवक्तुम कहना, आरवत आरंभ किया, आरवत, आ है, रब है और बन जाएगा लंगलकार में आरवत, आत्मनेपद का रूप है, आरवत बन जाएगा। समझ में आ गया। तो ये बात है कि जैसे उन्होंने कहा संक्षेप्य कथ्यताम का दशा भारतवर्षस्य
इतना सुन करके ही ब्रह्मचारी गुरु के मानो हृदय पे सांप लेट गया हो और भारतवर्ष की दशा का स्मरण करके उनके हृदय में क्या हो गया, शोक उत्पन्न हो गया। तब भी जो कुछ बची प्रसन्नता थी उसको कहने का, उसको निकालने के श्रम के द्वारा उन्होंने कहा कि भैया धर्म ध्वंस के घोषण से, वृत्तांत से योगी राज के हृदय को विदीर्ण मत करो, रुक जाओ। और उन्होंने अपने कंठ रुध गया था, जो कुछ आंसू उनके आने वाले थे उसको रोका, निकल जो आए थे उनको पहुंचा, गर्म श्वास ली और नैनों से कातराभ्याम भरे हुए नैनों से चारों ओर देखा और तब देख करके ब्रह्मचारी गुरु ने कहना आरंभ किया। ठीक है, ब्रह्मचारी गुरु प्रवक्तुम आरभत, यहां से पूछा जा सकता है कातराभ्याम एवं में आपका जो उपमा अलंकार है ध्यान रखना, कातराभ्याम एवं नयनाभ्याम, कातराभ्याम में पूछ लिया जाएगा तो कौन सा अलंकार है भैया, उपमा अलंकार है, उपमा अलंकार है। बाकी इसमें जो संधि है अगर वो देखनी हो तो हम लोग देख चुके हैं कि श्रमेण गुण संधि है, श्रमेण एव गुण संधि है, उसके बाद एव अति में यहाँ पर दीर्घ संधि है। बाकी ये समस्त पत्था ठीक है, कंठम रुद्धंत वाष्पान अविगड़य्य नेत्रे प्रमिज्य उष्णम निश्वस्य कातराभ्याम नयनाभ्याम परितावलोक ब्रह्मचारी गुरु प्रवक्तुम में प्र उपसर्ग पूर्वक वच धातु से तुमुन प्रत्यय है। ठीक है, क्या है, तुमुन प्रत्यय है। समझ में आ गया? चलिए अब देखते हैं, प्रवक्तुम आरभत, ब्रह्मचारी गुरु ने कहना प्रारंभ किया। क्या कहना प्रारंभ कर रहे हैं भैया, तो पढ़ लेते हैं। भगवन् दम्भोलि घटिते यम रसना यादारुण दानवो दन्तो दीर्णैर्न दीर्यते लोह सारमयं हृदयं यत् संस्मृत्य यावनान् परस्सहस्रान् दुराचारान् सततान विद्यते भस्माच्च न भवति दिगस्मान् ये अध्यापि जीवामः स्वसिमः विचरामः आत्मन आर्यवंश्याश्च अभिमन्यामहे। कह रहे हैं दिग असमान मुझे धिक्कार है। क्यों धिक्कार है तो बता रहे हैं भगवान, हे योगीराज, हे भगवान योगीराजन, दम हे महर्षि। भगवान मतलब भगवान कह रहे हैं, ये किसके लिए संबोधन है, ये संबोधन किसके लिए कर रहे हैं, योगीराज के लिए। हे महर्षि महामहर्षि, दंभोली घटिता इयम रसना, इयम रसना अर्थात इयम जो रस, इयम शब्द किसको बता, रसना को। ये मेरी जो रसनेन्द्रिय है, जो मेरी जिह्वा है, इयम रसना दंभोली घटिता। दंभोली घटिता मतलब पूछा जा सकता है दंभोली का अर्थ क्या होता है, तो दंभोली का अर्थ होता है वज्र। तो दंभोलिना घटिता, दंभोली घटिता, दंभोलिना घटिता तृतीया तत्पुरुष समास है। तो दंभोली मतलब घटिता मतलब रचयिता, दंभोली मतलब वज्र के द्वारा बनी हुई है। ब्रह्मचारी गुरु कह रहे हैं महाराज मेरी जो जीभ है ना, ये दंभोली घटिता है, वज्र से बनी हुई है, अर्थात वज्र से इसका निर्माण हुआ है। तो क्यों कह रहे हैं ऐसा, कह रहे हैं या मतलब जो रसना दारुण दानव उदंत उदीर्णैर न दीर्यते, न दीर्यते नहीं फटती है। ठीक है, द्विधातु है। तो दारुणा नाम दानव, दारुण दानव तेसाम दारुण दानवानाम उदंतः, दारुण दानवो उदंतः। ठीक है, दारुण दानवो उदंतस्य उदीर्णैः, उदीर्णः तैः उदीर्णैः, यहाँ पर भी आपका तत्पुरुष समास है। तो दारुण दानव, दारुण मतलब जो कभी दया नहीं करते, दारुण दानव जो अत्यंत क्रूर दानव है। ठीक है, उनके उदंत, उदंत किसे कहते हैं, तो उदंत कहते हैं वार्ता प्रवृत्तिर वृत्तांतः, वार्ता प्रवृत्तिर वृत्तांतः उदंतः स्यात्। वार्ता प्रवृत्ति और वृत्तांत और उदंत ये पर्यायवाची शब्द है। तो उदंत मतलब होता है वृत्तांत। दानव उदांत गुण संधि है तो दानवोदांत बन जाएगा। उदंत, उदंत है, उदांत नहीं है, दानव उदंत है और यहाँ उदीरण है, यहाँ पर भी आपकी गुण संधि है। उदंत का अर्थ क्या होता है, तो होता है वृत्तांत। कह रहे हैं उन दारुण दानवों के, अत्यंत कठोर दानवों के वृत्तांत को उदीरण के द्वारा, कहने के द्वारा न दीर्यते इयम रचना, ये रचना कट क्यों नहीं जाती, इसका विदीर्ण क्यों नहीं हो जाता, ऐसा कह रहे हैं महाराज मेरी जो रचना है ना, ये दंभोली वज्र के द्वारा निर्मित हुई है, इतने दारुण दानवों के कहने के वृत्तांत को कहने से कट क्यों नहीं जाती। फिर कह रहे हैं लोह सारमयम, लोहस्य विकारः, लोह सार, लोह सारस्य विकारः, लोह सारस्य विकारः, मयट प्रत्यय है यहाँ विकार अर्थ में, मयट प्रत्यय है, लोह सारस्य विकारः लोह सारमयम। तो लोह सारमयम हृदय, मेरा जो हृदय है ना महाराज, ये लोहे का बना हुआ है। क्यों बना हुआ है, क्यों बता रहे हैं,
कह रहे हैं कि यावनान परसहस्रान दुराचारान संस्मृत्य सतधा न विद्यते। यहां से देखना है यावनान, तो यवन शब्द से अण प्रत्यय करके यावन बनाना है और द्वितीया विभक्ति के बहुवचन में यावनान बनाना है। ठीक है, यावनानान मतलब यवनों के परसहस्रान। ठीक है, परसहस्रान मतलब सहस्रात् परा, यहाँ पर पंचमी समास है। परसहस्रान मतलब पंचमी समास है, यहाँ सहस्रात् परा, परसहस्रात् तान, परसहस्रान हजारों से भी अधिक, दुराचारान पापान संस्मृत्य यवनों के हजारों से भी अधिक ऐसे दुराचारी कृत्य हैं, कुकर्म हैं। संस्मृत्य सम उपसर्ग पूर्वक स्मृत, सम उपसर्ग पूर्वक स्मृति धातु है, उससे अत्वा कर लेंगे, तुक का आगम होगा, ल्यप होगा, बन जाएगा संस्मृत्य। कि महाराज मेरा हृदय है ना वो लोहे का बना हुआ है, जो यावनान परसहस्रान दुराचारान संस्मृत्य न विद्यते सतता न विद्यते। इस मेरे हृदय के 100 टुकड़े क्यों नहीं हो जाते हैं? क्यों? क्योंकि वो यवनों के 100 से भी अधिक, हजारों से भी अधिक पापों का स्मरण कर रहा है। इसलिए इस हृदय के 100 टुकड़े हो जाएं, भस्मसात च भवति, या फिर ये क्या हो जाए, जल जाए। ठीक है ना, भस्मसात च भवति। समझ में आ गया? तो समझ में आ गया। तो कहने हजारों से भी ज्यादा उन्होंने पाप किए हैं, तो उनको स्मरण करके मेरा हृदय फटता नहीं है। भस्मसात च भवति, भस्मनः तुल्यम भस्मसात, भस्मनः तुल्यम। यहाँ पर पूछ लिया जा सकता है कि भस्मसात का मतलब क्या है, तो भस्मनः तुल्यम, भस्मनः तुल्यम। समझ में आ गया? तो कह रहे हैं कि या तो ये मेरा हृदय जल जाए या टुकड़े टुकड़े हो जाए। कह रहे धिक असमान, असमान धिक्कार, हम सभी को धिक्कार है। तो यहाँ धिक योग है द्वितीया। ठीक है, धिक के योग में यहाँ कोई पूछा जा सकता है धिक के योग में कौन सी विभक्ति है, तो धिक के योग में द्वितीया विभक्ति है। धिक असमान, हमको धिक्कार है। अध्यापि जीवाम, आज भी हम लोग जी रहे हैं। स्वसिमः, स्वसिमः मतलब सांस ले रहे हैं। विचरामः, भ्रमणामः भ्रमण कर रहे हैं। आत्मना, और विचरामः मतलब भ्रमण कर रहे हैं, घूम रहे हैं। आज भी हम ऐसे स्वतंत्र होकर के घूम रहे हैं। स्वानवत आत्मनः आर्यवंश, आत्मनः मतलब अपने को, आर्यवंशाश्च अभिमन्यामहे, और अपने को हम कहते हैं कि हम आर्यवंश में पैदा हुए हैं। आर्य मतलब श्रेष्ठ, आर्य मतलब श्रेष्ठ। कि ऐसे दुराचार समय में हमारा उन दुराचारियों की दारुण वृत्तांत को कहने में मेरी जीव कट नहीं जाती, और उनको स्मरण करके मेरा हृदय फट नहीं जाता। और हम लोगों को धिक्कार है जो हम जी रहे हैं और सांस ले रहे हैं ऐसे समय में, और विचरण कर रहे हैं, और अपने आप को हम कहते हैं कि हम श्रेष्ठ ऊंचे कुल में पैदा हुए हैं। ऐसा दुखी हो रहे हैं। कौन कौन दुखी हो रहे हैं भैया? ब्रह्मचारी गुरु। बहुत ज्यादा ग्लानि उनको हो गई है। आगे चलते हैं। ठीक है, अब जब आगे चलेंगे तब क्या कह रहे हैं। अब जैसे ही देखा ब्रह्मचारी गुरु ने कि भैया, वो सोच रहे हैं कि मैंने कोई अनर्थ तो नहीं कर दिया है ब्रह्मचारी से पूछ करके, ये जब कह रहे हैं तो उपक्रमम अमुम आकर्ण्य, ये सब उपक्रम था। उपक्रम मतलब उपोद्घात, उपोद्घात मतलब भूमिका। ये सब भूमिका थी। किस प्रश्न की भूमिका थी? तो ये प्रश्न था, शुरुआत में उन्होंने क्या कहा था, संक्षेप्य कथ्यताम का दशा भारतवर्षस्य, संक्षेप में बताओ भारतवर्ष की क्या दशा है। और अभी तक भारतवर्ष की दशा नहीं कही गई। उस दशा के स्मरण से जो दुख था, उसी दुख से दुखी होया जा रहा है। सामने वाले को भी किया जा रहा है दुखी, और खुद भी हो रहे हैं ब्रह्मचारी गुरु। तो इसी उपक्रम को अमुम उपक्रमम आकर्ण्य श्रुत्वा, इस भूमिका को सुन करके, उस प्रश्न के उत्तर की भूमिका को, संक्षेप कथ्यताम का दशा भारतवर्षस्य क्वेश्चन मार्क, और इस प्रश्न के उत्तर की भूमिका थी अभी तक जो हमने पढ़ा, उसको सुन करके अवलोक्य च मुने, मुनि को देख करके। और मुनि कैसे थे? विमनायमानम, विमनायमानम, वि है उपसर्ग, मन है, ध्यान करना, ऋच है, सानच है, मुख का आगम है, सानच प्रत्यय है, सानच प्रत्यय है। विमनायमानम मतलब होता है दुख, उदासी। वो मुनि कैसे थे? उदास हो गए थे, उदास था उनका क्या? विमनायमानम बदनम। यहाँ देखिए, विमनायमानम कौन था भैया? बदन था उनका। विमनायमानम बदन हो गया था। बदन का अर्थ यहाँ पर क्या लेना है? मुख लेना है। उनका क्या ले लोगे? मुख। उनका जो
बदन था वो क्या, वो मुख जो था वो कैसा था, दुखी लग रहा था, उदास लग रहा था। जब उन्होंने देखा कि ये भूमिका जब उन्होंने सुन ली और जब देखा अवलोक्य मुनि को जब देखा तो लग रही थी कैसे कि हरिद्रा दिव छालितम, हरिद्रा या द्रव, हरिद्रा दिव, हरिद्रा मतलब क्या होता है, पीला, और द्रव मतलब रस। तो हरिद्रा के द्रव से, हरिद्रा या द्रव, हरिद्रा दिव तस्य छालितम, उसके द्वारा, तेन छालितम, उसके द्रवेण छालितम, छालितम मतलब स्नातम, हरिद्रा के द्रव से, हरिद्रा के रस से, अर्थात जिस पानी में हल्दी घुली हुई है उस पानी से जैसे नहला देने पर पीला चेहरा पड़ जाता है, उसी प्रकार से ब्रह्मचारी गुरु का चेहरा पड़ गया था, पीला, फक्क पीला पड़ गया था। यहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार है कि मानो उनका चेहरा ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने हल्दी के जल से उनको स्नान करा दिया हो, अर्थात उस स्मरण मात्र से ही उनका चेहरा बहुत पीला पड़ गया था। और पीला तब पड़ता है जब व्यक्ति डर जाता है। ठीक है, समझ नहीं, विनय मानव हरिद्रा, ये समझ आ गया। फिर कह रहे हैं निपतद्वार बिंदुनी नयने, नयने मतलब दोनों आंखों से, उनके निपतत, निपतंतः वारिणी बिंदवा, ठीक है, निपतंतः वारिणी बिंदवा, ठीक है। तो निपतंतः मतलब गिर रहे हैं, बारी मतलब जल, जल, बिंदु मतलब उनके बिंदु, जल के बिंदु, वारी मतलब होता है जल, निपतंतः मतलब गिर रहे हैं, वारिणी बिंदवा। तो और नयन से क्या हो रहा है, जल के बिंदु गिर रहे हैं। भाई इतना खतरनाक नहीं रो रहे हैं, लेकिन कभी कभी दो दो बूंद गिर जाती है, क्योंकि उन्होंने आंसू पहुंच लिए थे, कंठः रुदनतः, रोक लिया था अपने, वाष्पान अविगड़य्य, रोक लिया था। ठीक है, फिर क्या कह रहे हैं, अंचिताः रोम कंसुकाः, रोम कंसुकाः नहीं है, कंचुकाः, रोम कंचुकाः है शायद, ठीक है ना, रोम कंचुकम, अंचित रोम कंचुकाः। तो उनका जो अंचिताः रोम कंचुकाः, अंचिताः रोम कंचुकाः, रोम कंचुका उनके क्या थे, अंचित हो गए थे, कंपायमान हो रहे थे, उनका क्या, शरीर, उनके शरीर में जो भी रोम अंचित थे वो सब क्या हो गए थे, खड़े हो गए थे, अर्थात तो रोम उनके खड़े हो गए थे। तो उनका शरीर क्या हो गया था, रोमांचित हो रहा था, उनका शरीर रोमांचित हो रहा था। फिर कह रहे हैं कंपमानम अधरम, कंपमानम अधरम, कंप शब्द रहेगा, सानच प्रत्यय रहेगा, मुख का आगम हो जाएगा, बन जाएगा कंपमानम किम अधरम, उनके होठ कांप रहे थे, अधरम मतलब ओष्ठम, भज्यमानम में भी यही है, भज धातु रहेगी, ऋच है, सानच प्रत्यय है, मुख का आगम बन जाएगा, भज्यमानम किम स्वरम, उनका जो स्वर था, उनकी जो शब्द थे वो क्या हो रहे थे, भज्यमान, टूट रहे थे, बिखर रहे थे, उनकी वाणी टूट रही थी कहने में। अब आगच्छत, अब है और आगच्छत है, ये कहाँ का रूप है, तो लंग लकार है, लंग लकार प्रथम पुरुष एक वचन, इसी से समझ गए। ये लक्षण बता रहे हैं, कौन, व्यास जी लक्षण बता रहे हैं कि उस दशा को देख करके ज्यादा परेशान हो गए ब्रह्मचारी गुरु, और ब्रह्मचारी गुरु को किसने देखा, योगीराज ने देखा कि भैया इनका चेहरा फीका पीला पड़ गया है और इनके नयन से जल गिर रहा है, शरीर रोमांचित हो चुका है, इनके होठ कांप रहे हैं, स्वर स्खलित हो रहा है। इससे वो समझ गए क्या कि सकल अनर्थमय वृत्तांत, ये वृत्तांत कैसा है, जो इस समय दुराचारियों का वृत्तांत जो चल रहा है वो कैसा है, सकल अनर्थमय, संपूर्ण अनर्थ से भरा हुआ है, सकल वंचनामय, वंचन मतलब सकल ठगी से, छल से भरा हुआ है, सकल पापमय, सभी पाप से भरा हुआ है, सकल उपद्रवमय, अयम वृत्तांत, वृत्तांत के विशेषण हैं ये, कौन कौन, 1 2 3 4, सकल अनर्थमय कह वृत्तांत, सकल वंचनामय कह वृत्तांत, सकल पापमय कह वृत्तांत, सकल उपद्रवमय कह अयम वृत्तांत। पूछा जा सकता है कि ये किसके विशेषण हैं, तो ये किसके विशेषण हैं, वृत्तांत के विशेषण हैं। कि जैसे ही मैंने इनसे कहा था कि आप मुझे संक्षेप में वृत्तांत बता दीजिए, लेकिन ये उस प्रश्न को सुनकर के बहुत ज्यादा परेशान हो गए। ऐसा लग रहा है कि हरिद्रा के चूर्ण से इनको नहला दिया गया हो, जिससे इनका चेहरा पीला पड़ गया है, नैन से इनके क्या आंसू झड़ रहे हैं, शरीर रोमांचित हो गया है, होठ कांप रहे हैं, शब्द ठीक से मुंह से निकल नहीं पा रहे हैं। इससे ही क्या हो गए, अवगच्छत, समझ गए, अवागच्छत समझ गए, कौन, योगीराज, कि ये जो वृत्तांत है वह अनर्थमय है, वंचनामय है, पापमय है और उपद्रवमय है, अयम वृत्तांत। समझ आया। तब अतएव, इसलिए, अतएव मतलब असमाद कारणादेव, ये इत्यादि विशेषणों से युक्त वृत्तांत है, इसलिए
तत् स्मरण मात्रेण, तत् मतलब वृत्तांत स्मरण मात्रेणापि खिद्यते एष हृदय, इनका हृदय खेद से खिन्न से युक्त हो गया है। तन्नाहमेनम, देखो यहां पर क्या है, तत् रहेगा, यहां अहम रहेगा, क्या रहेगा, अहम रहेगा, ठीक है। अब देखिए तन्नाहम एनम, एनम मतलब ब्रह्मचारी गुरुम, निरर्थ मतलब निरर्थक ही न, तन्नाहम एनम जिग्लापयेसामि, अब न है यहाँ तन्न, अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, तन्न में तत् में यहाँ पर क्या हो जाएगा, अनुनासिक हो जाएगा, तो बन जाएगा तन्नाह मेनम, तन्नाहम एनम, एनम है ये, तन्नाहम एनम, इसलिए मैं इनको निरर्थक ही जिग्लापयेसामि, 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 जग्लापयेसामि, ये नहीं होगा, ये साम होगा। तो गिलई हर्षत क्षय धातु है, गिलई हर्षत क्षय धातु से पुक का आगम कर लेंगे, रिच हो जाएगा, सन हो जाएगा, लट लकार उत्तम पुरुष एक वचन में बन जाएगा। क्या धातु है, गिलई हर्षत क्षय, इसको पुक का आगम किया तो गिलाप बना, रिच कर लेंगे, ठीक है, रिच कर लेंगे, वृद्धि हो जाएगी, और उसके बाद सन है यहाँ, उसके बाद ये उत्तम पुरुष का एक वचन है मिप, तो बन जाएगा जिग्लापयेसामि, ठीक है ना, जिग्लापयेसामि बन जाएगा। जिग्लापयेसामि कहने का मतलब ये हो जाएगा, यहाँ जिग्लापयेसामि है, जिग्लापयेसामि है, जिग्लापयेसामि का मतलब हो जाएगा कि मैं इनको ग्लानि से, निरर्थक ही मैंने इनको क्या कर दिया, ग्लानित से युक्त कर दिया, इनको कष्ट दे दिया। न वा चिखेदयिष्यामि, न मैं इनको खेद करवाऊंगा, तो यहाँ पर भी खिद धातु है, खिद धातु रहेगी, ढिच कर लेना, सन कर लेना, लट लकार उत्तम पुरुष एक वचन का रूप है, लट लकार है, ठीक है, समझ में आया। तो वो कह रहे हैं कि अतएव इत्यादि जो वृत्तांत है ये इत्यादि पापमय है, दुराचारमय है, उपद्रवमय है, पापमय है, वंचनामय है, इसलिए इनके स्मरण मात्र से ही इनका हृदय क्या हो गया है, खिन्न हो गया है। तन्नाहम एनम निरर्थ जिग्लापयेसामि, मैं इनको निरर्थक ही ग्लानि युक्त नहीं करूंगा, न वा चिखेदयिष्यामि, न मैं इनको खिन्न करूंगा, इति च विचिन्त्य, ऐसा विचार करके, ऐसा विचार करके, कौन विचार कर रहा है, ऐसा कौन विचार कर रहा है, तो ये विचार कर रहा है कौन, योगी राज, ऐसा वह विचार कर रहे हैं। यहां से प्रश्न आपका बन सकता है, तो प्रश्न बनेगा आपका कि हरिद्रा द्रवच्छालित में कौन सा अलंकार है, तो आपका उत्प्रेक्षा अलंकार है। उसके बाद ये चार विशेषण जो हैं, सकलानर्थमय, सकल वंचनामय, सकल पापमय, सकल उपद्रवमय, अयम वृत्तांत, वृत्तांत के विशेषण हैं। उसके बाद यहाँ पर आपका कोई नहीं बनेगा, पूछा जा सकता है जिग्लापयेसामि है, ये जिग्लापयेसामि है, जिग्लापयेसामि है, ये क्या कहाँ का है, तो लट लकार उत्तम पुरुष एक वचन का है, ठीक है। तब आगे क्या कह रहे हैं, देखिए कह रहे हैं मुने, ये किसके लिए कहा गया है, ब्रह्मचारी गुरु के लिए कहा गया है, कह रहे हैं ब्रह्मचारी गुरु के लिए क्या गया, हे मुनि। अब वही दुखी होने लगे तो कह रहे हैं हे मुनि, हे ब्रह्मचारी गुरु, विलक्षणोयम भगवान, ये जो भगवान है वो कैसा है, विलक्षण है। कौन भगवान, काल भगवान। यहाँ पर काल की महिमा बताई गई है कि ये जो समय है ना, ये बहुत ही विलक्षण है। सकल कला कलापः कलनम, सकलानाम कलानाम कलापः कलनः तस्य कलनः, ठीक है ना, सकल कला कलापः तस्य कलनम, सकल कला, सकल कलाओं का, कलाप मतलब है यहाँ समूह, और कलन का मतलब है रचना। ये समूह कला कलापों का समूह मतलब सकल, समस्त जितनी भी क्रियाएं हैं, समस्त कलाओं के समूह का रचना करता है। ये काल क्या है, सकल मतलब संपूर्ण, कलाओं के समूह की क्या करता है, ये रचना करता है। कौन, भगवान। सकल कालन, और सभी का ये काल है, कराल है, भीषण है, और काल रूपी जो है ये भगवान विलक्षण है। समझ में आ गया। तो यहाँ पर आप लोग देख रहे होंगे ये अनुप्रास अलंकार है पूरी पंक्ति में। कौन अलंकार है, अनुप्रास अलंकार है। पूछ लिया जाएगा सकल कला कलाप कलना, ये सरल है, इसको हर कोई बता देगा। अनुप्रास अलंकार है तो सकल कलाओं के समूह का जो रचयिता है, कल धातु है, कल रहेगी, कल धातु से क्या हो जाएगा, ल्युट हो जाएगा, बन जाएगा कलन। कालन बनाना है तो कल रहेगा, रिच कर लेंगे, ल्युट कर लेंगे, बन जाएगा कालन। कराल मतलब भीषण, काल मतलब जो काल भगवान है वो विलक्षण है। अयम कालः विलक्षणः। ठीक है। फिर कह रहे हैं स एव कदाचित, यह ही
पैसा पूरेण पूरितानि, पैसा पूरेण पूरितानि, पय मतलब जल के द्वारा जो पूरित, पूरितानि, पूरितानि और यहाँ ईण संधि है, पूरितानि। देखो पैसा पूरेण पूरितानि, यहाँ क्या है, अकूपार तलानी, अकूपाराणाम तलानी, ठीक है, तत्पुरुष समास। अब देखिए पूरितानि और यहाँ यण संधि हो जाएगी तो बन जाएगा तान्यकू, बन गया ना तान्यकू, तो यण संधि है यहाँ। तो कह रहे पय के द्वारा जो पूरित, जो अकूपार का अर्थ क्या होता है, अकूपार मतलब होता है समुद्र, कि जो जल से भरे हुए समुद्र थे इनको भी क्या करता है, अमरुम मरुम करोती थी मरु करोती, मरु कर देता है, मरुस्थल बना देता है। कह रहे हैं योगीराज, अरे ब्रह्मचारी गुरु परेशान मत होइए, ये काल की गति को कोई नहीं जान पाया है, ये काल बड़ा विलक्षण है। इसने क्या क्या कर दिया है कि पैसे पूरित जो भी अकूपार होते हैं, समुद्र होते हैं, उनको क्या कर देता है, ये मरुस्थल बना देता है। फिर कह रहे हैं सिंह व्याघ्र भल्लूक गंडक फेरु सस सहस्र व्याप्तानि अरण्यानि जनपदी करोति। कह रहे हैं सिंहानाम, व्याघ्रानाम, भल्लूकानाम, गंडानाम, गंडकानाम, फेरूणाम, ससानाम च सहस्राणां च सहस्राणि तैः, ससानाम च सहस्राणि तैः व्याप्तानि। समझ में आ गया? तो यहाँ पर ये आपका तत्पुरुष समास है। पूरे पद में कौन सा तत्पुरुष, सिंहानाम सिंहों का, व्याघ्रों का, भल्लूका नाम भल्लूकों का, गंडका नाम, फेरूणाम, ससानाम, सहस्राणि तैहि व्याप्तानि, इनसे जो व्याप्त जो अरण्यानि, जो जंगल है, अरण्यम अरण्ये अरण्यानि, सिंह से व्याप्त जंगल, व्याघ्र, भालू और गंडक, फेरू, सस इत्यादि हजारों जानवरों से व्याप्त जो जंगल होता है उसको ये क्या कर देते हैं, जनपदी करोती, नगर बना देते हैं। ठीक है, क्या कर देते हैं, नगर बना देते हैं। फिर कह रहे हैं मंदिर प्रासाद हर्म्य श्रृंगाटक चत्वर उद्यान तड़ग गोष्ठमयानी नगराणी। कह रहे हैं मंदिराणाम, मंदिरश्च, यहाँ द्वंद्व समास होगा, मंदिरश्च प्रासादश्च हर्म्यंच श्रृंगाटकंच चत्वरंच उद्यानंच तड़ागंच गोष्ठंच तई प्रचुराणी तड़ाग गोष्ठमयानी नगराणी च काननी करोति। जैसे यहाँ अरण्यानी था, ये नगराणी था। अर्थात मंदिर, प्रसाद, हर्म्य, श्रृंगाटक, चत्वर मतलब चौराहा, उद्यान, तड़ाग और गोष्ठ में जो नगर होते हैं उनको क्या कर देते हैं, काननी करोति, उनको क्या कर देते हैं, ये जंगल बना देते हैं। अर्थात दोनों वाक्य एक दूसरे विपरीत हैं कि जो जंगल होता है उसको ये नगर कर देता है और जो नगर है उसको ये जंगल कर देते हैं। कौन, काल भगवान। काल भगवान इतने विलक्षण हैं। समझ में आ गया? आगे चलते हैं। आगे इन्होंने क्या कहा, इतना समझ में आ गया है कि वो जो जैसे ही ब्रह्मचारी गुरु दुखी होने लगे वृत्तांत को सोच सोच के, तो उनको दिलासा दे रहे, उनको ढांढस बधा रहे ब्रह्मचारी जो योगी राज है। कह रहे निरीक्षताम कदाचित स्मन्यो भारतवर्षे यायुजकै राजसूय यज्ञादि व्ययाजिसत कदाचित इहैव वर्षवा तताप हिमसहानि तपांसि अतापिशत। तो क्या कह रहे हैं, निरीक्षताम, देखो, निर उपसर्ग है, इक्ष धातु रहेगी, इक्ष धातु रहेगी, लोट लकार प्रथम पुरुष एक वचन है, निरीक्षताम, देखो, कदाचित अस्मन्नेव भारते, कभी इसी भारत में, अस्मिन्नेव यहाँ पर हल संधि है, गमो रस्वादचि गमो नित्यम से नुट का आगम है। इस भारतवर्ष में यायुज कही मतलब यज्ञकर्ताओं द्वारा राजसूयादि यज्ञ, जो राजसूयादि यज्ञ होते थे, व्याज सत किए जाते थे। तो यहाँ वी है, अट रहेगा, यज धातु है, सन प्रत्यय है, क्लियर है, व्याज सत लुंग लकार है, ये लुंग लकार प्रथम पुरुष बहुवचन है। आत्मने पदे स्वनतः इस सूत्र से अत हो जाता है, बन जाता है व्याज सता। यहाँ पर कभी इसी भारतवर्ष में, आज के समय यहाँ दुराचार भले हो रहा हो, लेकिन योगी आज कह रहे हैं किसी समय इस भारतवर्ष में यज्ञकर्ताओं द्वारा क्या किए जाते थे, राजसूयादि यज्ञ किए जाते थे। कदाचित इहैव, कभी, इहैव मतलब अस्मिन् भारतवर्षे एव वर्षवाता तप हिम सहानि, वर्षश्च वातश्च आतपश्च हिमश्च, ठीक है, ते सह्यन्ते यानि
वर्षवाता तप हिम सहानी, अर्थात वर्षा, वायु, तप, तप मतलब आतप मतलब धूप, बर्फ इत्यादि को सहन करते हुए तपान से अताप, तप में तपा करते थे। अताप सतह, यहां पर भी अट रहेगा, तप रहेगा, सन रहेगा, ये भी लुंग लकार प्रथम पुरुष बहुवचन का रूप है झ का। ठीक है, तो ये कह रहे हैं कि ये भारतवर्ष ऐसा है जहां पर यज्ञकर्ताओं द्वारा राजसूय आदि यज्ञ किए जाते थे और हिम, वर्षा, धूप, प्यास, गर्मी सबकी चिंता किए हुए बिना सभी लोग तप में तपते थे। लेकिन संप्रति मतलब अधुना, आज तो मिले छई ही, एक मिले छई, हाँ मिले छईर, ये मिले छईर है, ठीक है ना। मिलेच्छों द्वारा गावो हन्यते, गाव जो गाय है उनको क्या किया जा रहा है, मारा जा रहा है। वेदा विदीर्यन्ते, द्रि धातु है, हन धातु है, सब प्रथम पुरुष बहुवचन है, विदीर्यन्ते। यहाँ पर क्या किया जा रहा है, गायों को मारा जा रहा है, वेदों का विदीर्ण किया जा रहा है। स्मृत्यः समृद्ध्यन्ते, स्मृतियों को फाड़ा जा रहा है। मंदिराणि मंदुरी क्रियन्ते, मंदुर किसे कहते हैं, तो वाजशाला मंदुर, सॉरी वाजशाला, वाजशाला पूछ लिया जाएगा। मंदुरह का अर्थ क्या है, तो मंदुर का अर्थ है वाजीशाला। वाजी मतलब होता है घोड़ा, ठीक है, तो घोड़ा मतलब मंदिरी, मंदिरों को घुड़साल बनाया दिया जा रहा है। सत्य पात्यन्ते, जो सत्य मतलब जो सत्य है, सत्य जो बोलते हैं उनका पतन हो रहा है, सत्य गिरता जा रहा है। संतश्च संताप्यन्ते, जो संत लोग हैं, जो सज्जन लोग हैं, उनको सताया जा रहा है, ऐसा कह रहे हैं। तो सर्वम एतत् महात्म्यम, ये जो सब कुछ महात्म्य है, सब जो विपरीत हो रहा है, तस्यैव मतलब कालस्यैव, उस काल भगवान का, महाकालस्यैति, महाकालस्यैति, ये सब कुछ जो प्रभाव है ये महाकाल का प्रभाव है। ठीक है, तो धीर धौरे अपि कथम धैर्य विधुषी, इसलिए आप कथम मतलब आप कैसे, विधुरयसी त्यजसी, विधुरयसी का मतलब है त्यजसी, त्यजसी, विधुरयसी मतलब त्यजसी, कि आप क्यों धैर्यम त्यजसी, आप क्यों धैर्य हैं। धौर्य किसे कहते हैं, तो धुरम बहती थी धौर्य, ठीक है, और धीरज धौर्य किसको कहते हैं, धुरम बहती थी धौर्य, है ना। और धीराणाम, ठीक है ना, धीराणाम धौर्य, धीर धौर्य, आप तो धीर पुरुषों के धौर्य हैं, आप तो धीर पुरुषों को लीड करने वाले हैं, तो आप क्यों धैर्य छोड़ रहे हैं, आप तो हिम्मत रही, आप हिम्मत छोड़ देंगे। तो जैसे कोई बड़ा होता है, कोई मुखिया होता है, तो जब कोई दुख होता है तो उसके कहते हैं तुम तो रहो, तुम परेशान हो जाओगे तो बाकी को कौन देखेगा। तो धुरम बहती थी धौर्य, धीराणाम धौर्य, धीर धौर्य, धैर्यम विधुरयसी, मतलब तुम क्यों धैर्य को त्यजसी, तुम क्यों धैर्य को छोड़ रहे हो। फिर कह रहे शांतिम आकलय्य, कल है, ऋच है और यप हुआ है, शांतिम आकलय्य, शांति को धारण करके, संक्षेपेण, अति संक्षेपेण, बहुत ही संक्षेप में, वही प्रश्न कर रहे हैं। कल की क्लास हमने जहां छोड़ी थी कि संक्षेप पे कथ्यताम ब्रह्मचारी गुरु कह रहे हैं, उसी प्रकार से यहाँ फिर ब्रह्मचारी गुरु कह रहे हैं कि संक्षेपेण कथय, कहो यवन राज्य वृत्तांतम, लोट लकार मध्यम पुरुष का एक वचन है कथय, यवन से राज्यम, यवन राज्यम, यवन राज्य का जो वृत्तांत है, उदंत है, उसको आप संक्षेप में कह दीजिए। फिर कह रहे हैं न जाने किमपि, न जाने किम इति अनावश्यकम, कह रहे हैं न जाने किम, न जाने क्यों, पता नहीं क्यों, अनावश्यकमपि, अनावश्यक मतलब निरर्थक होते हुए भी, शुश्रूषते में हृदयम, श्रु धातु रहेगी, श्रु धातु रहेगी और सन प्रत्यय है, लट लकार है, लट लकार है, प्रथम पुरुष है, एक वचन, शुश्रूषते में हृदयम, मेरा जो हृदय है वो मम हृदयम न जाने शुश्रुतते, मेरा हृदय न जाने पता नहीं क्यों यवन राज्य को सुनना चाहता है, उस यवन राज्य को सुनना चाहता है। इति कथयित्वा, ये कह करके, उक्त्वा तूष्णीम, तूष्णीम मतलब मौनम, तूष्णीम शब्द का अर्थ पूछ लिया जाता है। अब तस्थे मतलब बहु, बहु, ठीक है, हो गए, बहु मतलब हो गए, वो क्या हो गए, मौन हो गए। ठीक है, ध्यान रखना। तो ये आज की हमारी क्लास थी कि उन्होंने ब्रह्मचारी गुरु ने जैसे ही उनको कहने का प्रयत्न किया तो वो दुख से ही अत्यंत ज्यादा परेशान हो गए। तब जाकर के उन भूमिका को सुन करके योगीराज ने उनको ढांढस बताया, कह रहे महाराज ये तो काल की गति है, कल अच्छे दिन थे तो आज बुरे दिन है,
कल अच्छे आएंगे, फिर बुरे आएंगे, आज बुरे हैं तो कल अच्छे भी होंगे। तो ये सब काल की गति है, इसलिए आप परेशान मत होइए। सर्वम एतर महात्मम तस्यैव महाकाल से, उस महाकाल की ही गति है। और आप कौन है? धीर धौर्य हैं। पूछा जा सकता है कि योगी शिवराज में धीर धौर्य किसको कहा गया है? तो धीर धौर्य किसको कहा गया है भैया? धीर धौर्य ब्रह्मचारी गुरु को कहा गया है। आप धैर्य मत छोड़िए, शांति में आकर शांति रख करके संक्षेप में मुझको यवन राज्य के बारे में बताइए। और मैं जानता हूं कि वो निरर्थक है, उसमें कोई नहीं है, लेकिन तब भी न जाने मेरा हृदय उसको सुनने की इच्छा कर रहा है। इति कथयित्वा तूष्णीम अवतस्थे, तूष्णीम मतलब मौनम, ये कह करके योगीराज शांत हो गए। ठीक है, तो आज की क्लास में बस इतना ही। आगे हम लोग फिर क्लास देखेंगे, कितनी क्लास होती है देखते हैं। ठीक है, ध्यान रखना। तो युवा साधु युवा, कोई भी बात हो, कोई भी प्रश्न हो, कोई भी सुझाव हो, आप लोग कमेंट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में हमारा नंबर है, उस पर कॉल कर सकते हैं। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करिए अपने मित्रों को। जो लोग योगी बैच यूपी टीजीटी की तैयारी कर रहे हैं, उन सभी तक हमारे चैनल को पहुंचाइए और हमारे परिश्रम को सार्थक करिए। धन्यवाद।